आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज की ज्ञान की चर्चा में ज्ञान गुरुदेव कहते हैं कि संसार में आप कितनी ही करनियां करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, दान करो, जितने भी कर्म है, करनियां हैं, शुभ है, अशुभ है, कुछ भी करो, लेकिन बिना परमात्मा का नाम जप के, बिना राम नाम जपे आप संसार में बस खाली ही फिरते रह जाओगे। क्योंकि जो भी करोगे वो सब यही भोगना पड़ता है। इस शरीर के द्वारा जो भी क्रिया कर्म आप करोगे वो इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाएंगे। आत्मा के क्या साथ जाएगा? आत्मा क्या चाहती है? आत्मा की मुक्ति किससे होगी? ये अंदर की तृप्ति आएगी कैसे? कैसे ये संतोष आएगा? इस आत्मा के भरम कब मिटेंगे? इन सब बातों का विचार करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि भाई ज्ञान से समझने की कोशिश करो कि कर्म शरीर से किए जाते हैं और शरीर से ही भोगे जाते हैं और शरीर के साथ ही खत्म हो गए। हाँ, इस आत्मा को जरूर इन कर्मों के कारण बार बार इस शरीर में आना पड़ता है। तो इस आत्मा का ये जन्म मरण कैसे छूटे, इस बात को समझो। ज्ञान कहता है सत स्वरूप की सता बिना रे माया जान नहीं देवे, 64 अंग है जीना त्यों त्यों कर गह लेवे। यानी सत स्वरूप की सत्ता किसे कहते हैं? इस सत शब्द को, इस शब्द धुन को माया जान नहीं देवे। इसके आए बिना तुम अगर सोचते हो कि तुम्हारी मुक्ति होगी तो नहीं होगी, क्योंकि आप जितने भी साधन कर रहे हो वो सब माया के साधन है और माया के साधन करके आप उस सत्स्वरूप में नहीं मिल सकते। माया ब्रह्म की दासी कहावे बहुविध हाजिर होई, सत्स्वरूप में जान न पावे नहीं वो चावे कोई। तो माया तो ब्रह्म की दासी है। इस शरीर के द्वारा आप कितनी भी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लो तो वो सब तो उस ब्रह्म की दासी हैं, उस परमात्मा के लिए हाजिरी भरती हैं। तो उसको अगर सिद्धाई प्राप्त भी कर ली तो उससे क्या होगा? और ये माया अगर प्राप्त करके आप सोचते हो कि मैं परमात्मा में मिलूं तो वो कभी नहीं मिलने देगी। सद्गुरुदेव कहते हैं साधो भाई राम भजन बिन झूठा, करनी शकल नाम बिन ऐसी जूं कालर मह बूठा। अब सद्गुरुदेव उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि बिना राम के भजन के सब कुछ झूठ है। आप कितनी भी करनी और जो साधन कर रहे हो वो बस इस तरीके से है जैसे कोई जमीन उपजाऊ नहीं है। अब उसमें कितना ही हल चलाओ, बीज डालो, पानी डालो, लेकिन उसमें तिल मात्र भी एक दाना भी नहीं उगता है। तो बस ये करनी और साधन इसी तरीके से हैं। वही तो एक अनेक का जागा गुरु गम बिन नहीं पावे। वह परमात्मा एक है, वो सर्वत्र व्यापक है, हर जगह है, पर बिना गुरुगम यानी बिना ब्रह्म ज्ञान के मिले उसकी प्राप्ति नहीं होती है। आपो भूल भरम से बंधिया भटकत जन्म घमाए। आत्मा तो ब्रह्म है और वह ब्रह्म से आई ही उस परम तत्व में मिलने के लिए है, लेकिन मनुष्य अपने शुभ और अशुभ करनियों के ज्ञान में लगकर उसको भूल जाता है और 84 में ही भटकता रहता है। कभी पुण्य भोगता रहता है तो कभी पाप ही भोगता रहता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कस्तूरी मर्ग वन में ढूंढे, पाटू कहे कित धागो। अब सद्गुरुदेव ये उदाहरण से समझा रहे हैं कि कस्तूरी तो उस मृग यानी हिरण के अंदर ही है, लेकिन वह हिरण हर समय उस खुशबू के लिए ढूंढने के लिए उसको दौड़ता रहता है। और इसी तरह ही मनुष्य कभी मंदिरों में, कभी तीर्थों में, कभी मस्जिदों में पता नहीं कौन कौन से साधन करता रहता है और हर जगह भटकता रहता है, लेकिन वह परमात्मा उसके अंदर ही है। आत्म में परमात्मा दर्शा दीन दयाल, जन सुखिया अब फूट गई पर भरम कर्म की पाल। इस आत्मा में ही वह परमात्मा है, उसके दर्शन कोई भी नहीं करता है, हर समय बाहर में ही दर्शन चाहते हैं। जिस दिन उसको ज्ञान की समझ आती है, इस सत भ्रम की समझ में आती है, उस सतगुरु का शरणा कैसे लिया जाता है, जब ये समझ में आता है तब उसके ये भरम कर्म टूटते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं
पाटू कहे कित धागो। ये बस इसी तरीके से है जैसे कपड़ा कह रहा है कि धागा कहाँ है। अब कपड़ा बना हुआ तो धागे से ही है, लेकिन वह फिर भी पूछ रहा है कि धागा कहाँ है। तो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, तुम परमात्मा के ही अंश हो। ये आत्मा ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है, लेकिन बस उसे बाहर ही ढूंढती रहती है। लहरी पूछे नीर कहाँ, वृक्ष कहे फल कहाँ लागो। लहर पूछ रही है पानी कहाँ है, जबकि वो लहर पानी का ही अंश है। वृक्ष कहे फल कहाँ लागो, फल पेड़ पे ही लगा हुआ है और पेड़ ही पूछता है कि फल कहाँ है, जबकि पेड़ पर ही वह फल लगा हुआ है। तो इसी तरह वह परमात्मा इस आत्मा के ही अंदर है, इसी के अंदर है, इसी के अंदर उसको जानने की कोशिश करो। जे कोई नाम नाम के कहिए, लिव लागा सो पावे। तन के बाहर करता ढूंढे, सो सब भूला जावे। बिना नाम जपे, बिना परमात्मा के नाम से प्रेम किए आप कैसे उसकी प्राप्ति करोगे, क्योंकि वो परमात्मा अंदर ही है, इन श्वासों में ही समाया हुआ है। इसी से ही इस राम रटना को करते हुए उसे जानो। जब आप श्वास पर श्वास में इस नाम को लेते हैं, तब वह शब्द धुन प्रकट होती है और वह ही परमात्मा से मिलाती है। साहेब जीरी आत्मा आण संभाली राम। वह परमात्मा खुद अपनी इस आत्मा को संभाल लेगा। जो आत्मा उसकी शरण में आएगी तो वह राम जी उसे संभाल ही लेंगे। कहाँ किणे मते मस्त मन कियो, कहाँ किण तन सुकायो। सदगुरुदेव कहते हैं कि अपनी मर्जी से ही, बस मन से ही मस्त होकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। कोई तपस्या करके शरीर सुखा रहा है तो कोई साधन करके अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा तो अपने इस शरीर, इस आत्मा की ही करते रहते हैं। इस शरीर को महीनों महीनों भूखा रखते हैं, अन्न जल सबका त्याग करते रहते हैं। तो क्या ये आत्मा की हिंसा करना नहीं है? इस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए, लेकिन इस शरीर की हिंसा में ही, साधना और तपस्याओं में ही इस शरीर को खत्म कर देते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम राम बिन रटिया, किणी कछु नहीं पायो। तो बिना राम रटना के अगर कुछ मिल भी गया तो उसने पाकर भी कुछ नहीं पाया। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।